फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय हॉबीज़ गार्डनिंग में दोस्तों। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, गार्डनिंग में व्यस्त होंगे और नए नए प्लांट्स अपने गार्डन में ऐड कर रहे होंगे। और अभी समर के प्लांट्स की भी तैयारी चल रही होगी, वो चलती रहती है। हम गार्डनर्स के काम ही नहीं ख़त्म होते हैं, तैयारी चलती ही रहती, करते ही रहते हैं। अब ये देखिए विंटर के हैं रननकुलर, ये भी मैंने लेके ख़रीद के रखे थे और ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और इनकी ये देखिए नीचे से लीव्स येलो हो गई हैं, तो इनको हमें निकाल देना है। ये जो है बहुत ही महंगे प्लांट मिलते हैं, तो ये हमारे यहाँ भी ये प्लांट कॉस्टली ही मिलता है। देखिए इतने छोटे छोटे प्लांट्स हैं, ये भी बड़े कॉस्टली हमको मिले हैं। वो 80 रुपए का एक प्लांट बोल रहा था, तो बड़ी मुश्किल से उसने 150 में 2 प्लांट, ये 3 प्लांट हमें दिए हैं। तब जाके ये प्लांट देखने में बहुत सुंदर लगता है। इसका फ्लावर बिल्कुल रोज़ की तरह होता है। ये वाला ओल्ड हो गया है, ओल्ड नहीं हुआ है, अभी खिल ही रहा है। ये लाइट शेड में है, ये डार्क शेड में है तीनों मिलते जुलते ही। 3 ही थे उस बच्चे के पास, तो उसने मुझे तीनों दे दिए। मैं 2 ही ले रही थी कि सेम है, तो मुझे 3 लेके क्या करना है। लेकिन बोला नहीं आंटी जी, थोड़ा सा तो फ़र्क है, ले लीजिए आप। मैंने कहा चलो अच्छा, तुम फिर कम पैसे करो तो ले लें, ऐसे नहीं लेंगे। तो ये तीनों हमारे रननकुलर्स के छोटे छोटे हैं ना, तो इस वजह से हम इनको पॉट भी छोटा देंगे। और इनमें भी ना बल्ब ही होते हैं, बल्ब से ही ये ग्रो होता है, इसमें भी बल्ब होते हैं। और ये देखिए बड्स भी बन रही हैं, तो जब भी आप प्लांट लें थोड़ा देख के लें कि उसमें बड्स वगैरह हों, ताकि आपके यहाँ आपने पैसे खर्च किए हैं और तो आपके यहाँ ब्लूमिंग भी उस हिसाब से होती रहे। कम से कम आपका गार्डन तो देखने में खूबसूरत हो। तो ये जितनी इसकी येलो लीव्स हैं वो सब निकाल देंगे। पानी इसमें भी बहुत ही सोच समझ के देखभाल के देना होता है, जितने भी बल्ब के प्लांट होते हैं, इस वजह से। और इनको इसीलिए हम दे रहे हैं ये छोटा छोटा मिट्टी का पॉट, इतना छोटा भी नहीं है, लेकिन हम मिट्टी का ही पॉट इनको दे रहे हैं। और ये मिट्टी मैंने इनमें से निकाल ली है पॉट में से। इसमें मैंने डाल दी है गोबर की खाद। गोबर की खाद सबसे अच्छी होती है। अगर नहीं है आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो वर्मी कंपोस्ट डालिए। किचन वेस्ट अगर आपने तैयार किया है वो है तो वो डाल दीजिए। और इसमें रेत नहीं है तो हम इसमें मिला लेंगे 2 मुट्ठी रेत भी। हमारे 3 पॉट के हिसाब से 2 मुट्ठी रेत है और 4 मुट्ठी गोबर की खाद है। और इसमें हम नीम खली का भी यूज़ कर लेंगे, 1 मुट्ठी इसमें हम नीम खली डाल देंगे। और हमारा प्लांट हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, इसके लिए इसको सीवीड भी देंगे। थोड़ा सा नाजुक सा प्लांट है, तो हम 2 चम्मच इसमें सीवीड के डाल देंगे। और कलियाँ फ्लावर खिलते रहें तो इसके लिए 2 चम्मच हम ये पोटास भी डालेंगे। और प्लांट हमारा शॉक्ड में ना जाए, इसलिए हम 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट का यूज़ कर लेंगे इस प्रकार से। और हमारे प्लांट में फंगस का अटैक ना होने पाए, क्योंकि पानी ओवर हुआ या कुछ हुआ तो बल्ब ना ख़राब होने का डर है, इसलिए 1 चम्मच हमने ये फंजीसाइड भी ऐड कर लिया है। अब हम ये हमारी फर्टिलाइज़र से मिट्टी तैयार हो गई है प्लांट लगाने के लिए। अब बात आती है कि इसको कैसे पॉट में लगाएं। इस टाइप के बल्ब के पॉट अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं अभी, तो मिट्टी का पॉट सबसे बेस्ट है, वरना प्लास्टिक में भी आप इसको लगा सकते हैं। आपका पॉट छोटा होना चाहिए, प्लांट के अकॉर्डिंग छोटा है तो छोटा पॉट, बड़ा है घना है तो उस हिसाब से आप पॉट का चयन कीजिए, तो आपका प्लांट अच्छा सा हेल्दी सा ग्रो होता रहता है, फिर कोई दिक्कत नहीं आती है उसमें। आपको उसकी ज़्यादा देखभाल नहीं करनी होती है इस प्रकार से। तो आप इसमें खेकड़ी लगाइए या इस प्रकार से थैले का डाल दीजिए। मैंने खेकड़ी ही वो दिया होता है, उसी को मैंने
लगा दिया है। और अगर मिट्टी में हम चाहें तो थोड़ी सी ये कोकोपीट भी डाल सकते हैं, क्योंकि हम मिट्टी के पॉट का यूज़ कर रहे हैं। और इस वजह से अगर आप डालना चाहें तो इसको भी डाल सकते हैं। इसको डालने से आपको एक आराम हो जाएगा, आपकी मिट्टी में मॉइस्चर मेंटेन रहेगा। बाई चांस अगर आप देखना भूल गए कि मिट्टी में पानी है कि नहीं है, तो आप कम से कम 2 दिन बाद भी अगर आप अपने रननकुलस में पानी देंगे। धूप अब बहुत तेज़ हो गई है और ये धूप का ही प्लांट है, आपको इसे धूप में ही प्लेस करना होगा जहाँ पे मॉर्निंग की धूप आए। बहुत ज़्यादा धूप की इसको नीड नहीं होती है। ये देखिए कितनी भुरभुरी अब मिट्टी तैयार हो गई रेत और कोकोपीट से। हमें इसी प्रकार से मिट्टी अपनी तैयार कर लेनी है। भुरभुरी मिट्टी में क्या होता है, पानी नहीं रुकता है और हमारे बल्ब सेव रहते हैं और हमारे प्लांट्स की रूट्स भी अच्छे से हेल्दी ग्रो हो जाती हैं। इस वजह से मिट्टी हमेशा हर प्लांट की भुरभुरी ही तैयार करनी चाहिए। और अगर गर्मियां हैं तो उसमें कोकोपीट डाल लीजिए, तो आपकी मिट्टी में मॉइस्चर मेंटेन रहेगा। इस तरह से हमें पॉली बैग को मैंने फाड़ के निकाला है, ताकि हमारी ये जो मिट्टी है इसकी रूट्स ओपन ना हो। और ये देखिए इतनी भुरभुरी मिट्टी है कि ये अपने आप ही देखिए बिखर रही है। तो हमें इसकी मिट्टी भुरभुरी ही तैयार करनी होती है। और इसको अच्छे से अब हम मिट्टी से फिल कर देंगे। और इसको दोस्तों पॉट को भी हमें हिलाना होता है, ताकि मिट्टी अच्छे से अंदर तक जाए और इसमें कहीं भी एयर ना रहे। तो इसलिए पॉट को हल्के हल्के हिला के ऐसे कर देना है। जैसे हम डिब्बे में कोई सामान भरते हैं तो उसको डिब्बे को हिलाते हैं, तो अंदर जहाँ कहीं भी स्पेस होता है वहाँ पे हमारा सामान से फिल होके डिब्बा हमारा खाली हो जाता है। सेम टू सेम ऐसा ही प्रोसेस हम अपने पॉट के साथ भी कर सकते हैं, जिससे कि मिट्टी अच्छे से अंदर तक हो जाए। इसी प्रकार से सेट करके और अभी हम इसमें अच्छे से वाटरिंग करेंगे, ताकि हमारा नीचे तक मिट्टी गीली हो जाए। उसके बाद हम इसमें वाटरिंग तब करेंगे जब हमारी ऊपर से कम 1 इंच तो मिट्टी सूखी ही जाए। वैसे आजकल ना धूप बहुत तेज़ हो रही है, स्पेशली हमारे यहाँ तो बहुत ही तेज़ धूप होने लग गई है। देखिए तैयार हो गए हैं पॉट, और इनमें देखिए कितनी सारी मिट्टी अच्छी खासी आ गई है। अच्छे से ये हमारे प्लांट तैयार। अब इनमें हम कर देंगे वाटरिंग। और अभी इनको रिपॉट किया है, थोड़ा सा शेड में रखेंगे। तो एकदम से इनको धूप में अभी नहीं रखेंगे। 1 दिन बाद इनको जहाँ मॉर्निंग की धूप आती है वहाँ पे फिर इनको हम प्लेस करेंगे। अभी तो इनको अच्छे से फुल वाटरिंग करेंगे, जब नीचे से पानी भी हमारा ड्रेन आउट हो जाए उस प्रकार से। और उम्मीद करती हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा प्लीज़। हमारे वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। कुछ पूछना है तो आप पूछ भी सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।